गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैराथन के लास्ट पार्ट में हैं। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो सकता है बिकॉज क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो आज मैं कराने वाला हूँ इस काफी बार पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में भी, जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चंस हैं। प्लस जिन लोगों ने पिछले अभी तक जितनी भी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अब रही बात, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो आप नहीं सॉल्व आउट कर पा रहे हैं, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। रही बात कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आज जो करवाने वाला हूँ वो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चंस। बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने इससे पहले डीआईवाई के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ इस टाइप का लास्ट वीडियो में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई है वो देख सकते हो जाकर। काफी अच्छी ट्रिक्स और टिप्स वहां पे बताई गई हैं। काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी वहां पे आपको बताए गए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल डीआईवाई यानी कि डू इट योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक है। और वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सीधे मूव कर जाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और अगर कोई इक्वेशन दी है उस इक्वेशन से उसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी एक टर्मिनोलॉजी की या टर्म्स की, ठीक है, वो चीज आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें 2 और 3 टाइप की चीजें रहती हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो एक अलग से ही बना दूं। भले छोटी वीडियो बनेगी बट फिलहाल आपको ये चीज क्लियर होने वाली है आज, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसके तरफ आगे बढ़ते हुए, और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते बट फिर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी जरूरी होती है। आप अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही ली है तो थोड़ा सा और भी समय लेकर के हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। रही बात की मींस लाइक हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड हाइट एंड डिस्टेंस भी हम लोग एक या मैक्स टू मैक्स 2 वीडियोस में खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मींस संडे को हम लोग ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ज्योमेट्री अलजेब्रा में कोई ना कोई बड़ा पोर्शन कवर होगा, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, उसकी भी टेक्निक वगैरह सबसे बताऊंगा। तो आप साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको हर एक टाइप की नोटिफिकेशन मिलने लग जाए, ठीक है। लाइव सेशन जब चलेगा, संडे को लाइव सेशन चलेगा, तो आप उसमें बैठे रहिएगा या फिर आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी चीज आपको डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चलते हैं फिर इस वाले पार्ट में कि ये कौन सी टेक्निक के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड है, जरा अपने आंसर को मैच कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जो sec प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा वाली मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में ट्रिक बताई थी, ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा, और उसके बाद उसके साइन को बीच में चेंज करके वो रेसिप्रोकेट हो जाता था वैल्यू आगे वाली, है ना। इसी तरह से cosec और cot वाली की भी ट्रिक बताई हुई थी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया जा सकता है सर, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि चाहे आप कैसा भी प्रोसेस करो, कैसे किसी भी तरह से प्रोसेस इसको करोगे, तो आपको एक और वेरिएबल रख करके एक लेंथी सा क्वेश्चन करना पड़ेगा। करने के लिए तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। कि आप इसके जो आगे वाले मींस ये नंबर्स हैं या फिर जितने भी कांस्टेंट हैं, इसको इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं जो इसमें है, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो sin थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा, और उसको कैंसिल आउट करके फिर आप निकाल सकते हो। करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन इसमें इतना ज्यादा समय लगने वाला है कि कम से कम कुछ नहीं तो 1-1.5 मिनट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जाएगा। मैं चाहता हूं वो 1-1.5 मिनट अब सेकंड्स में बदल जाए, ठीक है। आइए चलते हैं, समझते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। ओके, सो क्या है इसकी ट्रिक क्या है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं। ट्रिक समझते हैं सबसे पहले तो किस ट्रिक्स के मेथड से ये कंप्लीट होने वाला है। सो क्या ट्रिक है, ट्रिक समझिए। कभी भी आपको दिया है a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है, प्लस b cos थीटा इज cos 2 समथिंग, कुछ भी लेट कर लेते हैं हम लोग, x लेट कर लेते हैं, या हाँ x लेट कर लेते हैं, चलो ठीक, ठीक है। सो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज cos 2 x दिया हुआ है, क्लियर है। एंड इसी तरह से आपको b sin थीटा
ध्यान देना यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और यहाँ पे मैं b ले रहा हूं पहले, b sin थीटा एंड माइनस a cos थीटा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहली बात तो इसके बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो पहली बात तो आप कुछ लेट कर लो, लेट कर लेते हैं y, x को नहीं लेट कर सकते क्योंकि सेम वैल्यू तो रहने वाली है, ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं y। तो ये ट्रिक है, ये समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर आपके पास, ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के बारे में पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया जा रहा हो, ठीक, देन आप क्या करोगे, ठीक है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहता है जरा ध्यान से समझना, इसका जो आंसर रहेगा वो किस हिसाब से बनता है जरा समझ लो। तो इसका आंसर रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझ रहे हो, a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, दिस वन a दिस वन b, b या a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ये रही आपकी ट्रिक, यहां पर आपकी ये ट्रिक रही, ये देखिए, ये रही आपकी ट्रिक, ठीक है। सो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x दिया हुआ है, b sin थीटा प्लस सॉरी माइनस साइन चेंज हो जाना चाहिए, a cos थीटा इक्वल टू y दिया हुआ है। तो आंसर में जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। क्लियर बात है, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो आपके सामने जो ये वाला क्वेश्चन एक प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो बताइए जरा क्या आंसर आने वाला है इसका। थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसका स्पेस कम करके यहीं पे हम लोग आंसर करते हैं इसका। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। अब जरा इसका आंसर देखते हैं। तो क्या था हमारे पास, इसकी टेक्निक देख लेते हैं। पहली बात तो मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्निक क्या थी कि अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, वहां पे इसी तरह का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना होगा, इसको कुछ लेट कर लेना होगा। तो ये जो हमसे पूछा जा रहा है इसको हमने लेट कर लिया क्या, y, इसको हमने लेट कर लिया y, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले तो ये समझ लो ये a लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये a है, ये b है, ठीक है, ये क्या है, ये a है, ये b है, यही तो मानेंगे, यही तो मानेंगे, दिख रहा है ना, देख लो, यही तो मानेंगे, ये a है, ये b है, क्लियर है, ठीक है। देन अब क्या होगा, तो हमें क्या क्या करना था वहां पे, यहाँ पे हमें इस तरह से निकालना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर क्या होगा 25, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर 9 हो जाएगा, देखो 3, ये x होता है ना, ये x है, अकॉर्डिंग टू दी ट्रिक ये x रहेगा, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब जब इस 9 को इधर लेकर के आओगे, ठीक, तो 25 प्लस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, बताओ बताओ। तो देखो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, और माइनस 9 करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 11 कैरी 1, ठीक है, 11 कैरी 1 और 3 1 4 4, इसमें 9 सेपरेट कर दो भाई, 41 तो पहले वो हो गया, उसमें 9 सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी 9 सेपरेट कर दो। तो अगर मैं इसमें 9 सेपरेट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 32 आ रहा है, 32 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 32। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहने वाली है 32, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 32, और यही आपका आंसर बन जाने वाला है। ये देखिए, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो y मतलब जो हमें पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू 32 रूट प्लस माइनस रूट 32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या टेक्निक याद रखनी थी आपको, आपको टेक्निक ये याद रखनी थी
येलो कलर से लिखा हुआ है, ये आपकी टेक्निक है कि कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू x दिया होता है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा की वैल्यू y होती है। ठीक है, कैसे इसका फिर इसके बाद जो भी आंसर निकालना होता है यानी कि जो इसके कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो इसके कांस्टेंट टर्म्स है sin थीटा और cos थीटा को हटा करके जो इसके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रिलेशन क्या होता है, उनका रिलेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप उनके कांस्टेंट की किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर बात है, यही चीज यहाँ पे की गई है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, ये देखिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लोग पहले से लगा चुके हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले से इस क्वेश्चन को लगा के आए हुए हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है टेक्नोमेट्री। ठीक है, ये चीज हम मान सकता हूँ कि जो भी सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है, जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अभी इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो पोर्शन रहने वाला है वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, तो पहली बात तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर वहां पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, वो आप ट्राई करिएगा, बट हम लोग क्या करेंगे कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस कर लेंगे और उसकी थ्योरी का पार्ट समझ लेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी समझने की स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सो ये आ गया अगला पार्ट। तो कितना हो गया था, यहां तक 16 क्वेश्चंस हो गए थे। हम लोग चलते हैं अगले पार्ट के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी है, वो क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन टेक्नोमेट्री। ठीक है, सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो ये पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जैसे अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक, जब आप लोग मेरी वो पीपीटी वाला क्लास पढ़ रहे होंगे जिसमें प्रेजेंटेशन के साथ मैंने क्लास बताई थी, तो वहां पे कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करी थी। ठीक है, जिसमें डोमेन और रेंज वगैरह का भी बात करी थी कि sin थीटा और cos थीटा का डोमेन और रेंज क्या होता है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करी थी। अगर नहीं भी करी थी तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं साइन और कॉस को छोड़ करके, ठीक है, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो लाई करती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, ज्यादातर की नॉट डिफाइंड हो जाती है, जिसमें आपका कॉट आ जाता है, tan आ जाता है, ठीक है, और sec आ जाता है, cosec आ जाता है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड तक चली जाती है। ठीक है, बट साइन और कॉस स्पेसिफाइड इनकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो कुछ फिक्स्ड होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो साइन और कॉस में पूछे जाते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछ लेता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो sec या cosec में निकाल करके रखेंगे या tan और cot में निकाल करके रखेंगे, लेकिन एक्चुअली में तो उनकी तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं जा सकती क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो क्या करना होता है, उस तरह के क्वेश्चंस में साइन और कॉस में उनको ब्रेक डाउन करो पहले, यानी कि तोड़ो। ठीक है, tan को sin अपॉन cos में, cot को cos अपॉन tan में ब्रेक डाउन कर लो, या फिर sec और cosec में दिया होता है तो उसको ये रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, sec और cosec नहीं, sec cos का रेसिप्रोकल है, cosec और sin का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, उसमें ब्रेक डाउन करना होता है, sin और cos में ब्रेक डाउन करो एंड देन फिर उनके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका यूज करना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन किसमें आएंगे, sin और cos की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम ज्यादातर बात किसमें करेंगे, sin और cos वाले में पार्ट में। ठीक है, और जो बाकी के रेशियो हैं उसमें कभी भी आता भी है, ऐसे नहीं आता, क्योंकि उनके मैक्सिमम मैंने बताई मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे महत्तम वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा हाँ ये भी मैं बता दूं कि अगर साइन और कॉस के अलावा, ठीक है, किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई तो वो नॉट डिफाइंड रहेगी, यानी कि साइन और कॉस के अलावा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाने वाली। ठीक है, तो क्या पूछ सकता है, अगर साइन और कॉस के अलावा मान लिया किसी क्वेश्चन में ऐसे कोई चीजें आ गई जिसमें साइन और कॉस ना दे करके sec cosec cot या tan में कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसमें आपसे ज्यादातर पूछेगा क्या, मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो निकल सकती है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जैसा अभी मैंने बताया कि वो नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट चली जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा आपसे, क्लियर है, और अगर पूछता है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं,
ठीक है, वो साइन और कॉस के स्पेसिफाइड वे में बनते हैं, बिकॉज क्योंकि उसी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आगे जरा हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब आगे कि मिनिमम वैल्यू एक्चुअली में साइन और कॉस की पूछी जाए तो होती क्या है, पहली बात तो यही बात कर लेते हैं। तो भैया देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ जी, सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये, ठीक है, इसके निकालते हैं। तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। यही सेम चीज इन दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम रहती है। कंफ्यूजन यहीं से तो स्टार्ट होता है, इन दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम ही रहती है। क्लियर है? ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है इनकी? 1 रहती है, ये देखिए। क्लियर? तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस की ये हो जाती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दोनों की यही होती है, +1 होती है। क्लियर है? ये चीज देखिए आप, ये लीजिए। ठीक है, डन। ठीक, अब देखो यहां तक तो समझ में आता है, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है। लेकिन क्या सिर्फ साइन और कॉस का ही थोड़ी ना पूछ देगा कि डायरेक्ट बता दो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, ऐसा थोड़ी ना पूछेगा। तो आपसे क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन बना करके पूछेगा और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों के लिए कैसे वर्क करना है, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए 2 से 3 टेक्निक और उसके साथ साथ क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को बता देता हूं, जिसमें जैसे अभी sin थीटा cos थीटा था, sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा की क्या होगी, क्यूब की क्या होगी, ये सब भी हम लोग अभी लिख लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस करेंगे। आइए आइए, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और बाकी वैल्यूज के लिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे पता लग गई आपको। इसके बाद हम लोग चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ते रहेंगे। अगर दोनों को कंपेयर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा की क्या थी, साइन थीटा की क्या थी, कॉस थीटा की क्या थी। ठीक है, तो उस तरह से हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा के लिए। ठीक है, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की मिनिमम मैक्सिमम, ये देखिए, इसके लिए आ जाते हैं। एंड इसके बाद हम लोग लास्टली क्या देखेंगे, लास्टली साइन एन थीटा। अब ये जो एन है, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा की वैल्यू के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, तो ये जो एन है इसका मतलब है 2 थीटा 3 थीटा, एन मतलब कोई नेचुरल नंबर ले लिया। तो साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा में एन जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह वाले। ये तो स्क्वायर और क्यूब वाला था, स्क्वायर और क्यूब वाला था, मतलब जिसमें हम लोग की पावर वाला था, साइन की पावर 2, कॉस की पावर 2, साइन की पावर 3, कॉस की पावर 3। यहाँ पे इसमें इस एंगल में मल्टीप्लिकेशन है, साइन एन थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू। ठीक है, कि या उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए, सो cos एन थीटा, ये देखिए। अब इन सब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि भैया लगभग ये सारी सेम रहती है। ठीक है, लगभग सारी वैल्यू सेम है, चाहे स्क्वायर में बोलो, चाहे क्यूब में बोलो, चाहे एन थीटा में बोलो, ज्यादा सेम है। हाँ नहीं, स्क्वायर को छोड़ करके, स्क्वायर में जो वैल्यूज होती हैं
वो 0 और 1 हो जाती है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यार स्क्वायर में हम माइनस में नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहती है स्क्वायर्स में, जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू +1, तो ये -1 और +1, ठीक है। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है। और इसी तरह से cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, लेकिन स्क्वायर में ये 0 हो जाती है और ये +1 रहती है, ठीक है। और इसी तरह से cos की भी सेम रहती है, ठीक है। लेकिन बाकी बचे हुए सारे के सारे चीजों के लिए, ठीक है, साइन क्यूब थीटा के लिए ये -1, कॉस क्यूब थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू -1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, समझ रहे हो आप, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए +1, इसके लिए +1, मैक्सिमम वैल्यू +1, यानी चेंज कहां पे आया, सिर्फ चेंज कहां पे आया, किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में चेंज आया, सिर्फ स्क्वायर वाली, सिर्फ स्क्वायर वाली उसमें सिर्फ चेंज आया हुआ है और कहीं पे भी नहीं। क्लियर बात है, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पहली बात तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पहले याद रखो कि वो -1 और 1 के बीच में होती है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा या फिर साइन n थीटा और कॉस n थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसके टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक कौन सा नंबर क्वेश्चन हुआ था हमारा, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो हम लोग करेंगे दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है, जिससे 2 क्वेश्चन मैं अलग दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये इस तरह से किया जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा इन सब की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहां पर पहला क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस टाइप से है। देखो सबसे पहली बात तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और यूज कर लेना, ठीक है। ये एक्चुअली में ट्रिक भी है क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ट्रिक और क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन बन रहा है जरा उसके बारे में समझो। ये लिखा हुआ है फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, find the maximum and minimum value for a sin theta plus b cos theta, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, a sin theta plus b cos theta की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बताना है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा था सिर्फ sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती क्या है, लेकिन क्वेश्चन देखो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें भी डरने की बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी करना कैसे है ये मैं बताता हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई इसकी जो ट्रिक है, और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगी आपको, ठीक है, तो क्या करना है आपको जरा ध्यान से समझना। इस तरह की कभी भी आपको क्वेश्चन मिलती है, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है या ट्रिक होती है डायरेक्टली आप याद रखो, ठीक है। एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये ट्रिक आपको डायरेक्टली याद रखनी है। क्या है, इस तरह की क्वेश्चन की के लिए अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दी जाती है आपको, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है आपके पास -√a² प्लस b², ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो +√a² प्लस b² होता है। ये आपका तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ये तरीका है, ठीक है। तो अगर कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा करके कोई क्वेश्चन दिया जाता है आपके सामने,
ठीक है, तो उसकी उसकी ट्रिक क्या है, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, तो क्या मींस ये ए और बी में तो दिया नहीं रहेगा, तो ट्रिक है एक तरह से, समझ के चलिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं कि अगर एक्चुअली में क्वेश्चन जो दिखेगा या आएगा वो किस हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, देखिए कैसे आएगा, यहीं पे ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देगा कि भैया बताओ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, इसकी 4 cos थीटा, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये लो। ठीक है, जरा बता दो जल्दी से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से बता दो इसका आंसर, जल्दी से करो बताओ, अभी मैंने बताया है, ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या आया, कुछ आया, चलिए जिन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छी बात, तो कितना समय नहीं लगना चाहिए इसमें, है ना, और जिन्होंने निकाल पाया है जरा देख लो क्या सॉल्यूशन रहने वाला है भाई, अभी तो बताया, अगर ये बताया नहीं अभी, देखो अभी क्या बताया मैंने, अगर कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा करके आपके पास क्वेश्चन आता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम या मैक्सिमम बताओ, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सिर्फ इसके कांस्टेंट वैल्यूज को, ठीक है, और मैक्सिमम प्लस में हो जाती है, प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आ जाइए, तो बस इसमें भी यही करना है, चलो क्या हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यही तो होगी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगी, है ना, तो बस अगर ये है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भैया ए क्या है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ए और बी भी यहाँ पे याद रखना है, ये ए होगा ये बी होगा, ठीक है, तो ये ए और बी याद रखना है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 प्लस 16 कितना होता है भाई, 9 प्लस 16 25 होता है, बाहर निकल के आएगा -5, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कि जब रूट से जब आंसर रूट से बाहर निकलता है तो वो तो प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है, समझा, तो रूट से जब बाहर निकलता है प्लस माइनस में निकलता है अगर उसके सामने कोई सिंबल ना दिया हो, ठीक है, अभी सिंबल दिया हुआ है ना तो हम डायरेक्टली वही यूज करेंगे, वैसे भी मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछ रहा है तो माइनस यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछेगा तो प्लस का सिंबल बाहर होता है तो प्लस यूज करेंगे, ठीक है, तो हर जगह पे सिर्फ एक ही तरह का दिमाग चलाना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर -5 रहेगा, प्लस -5 नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना, एक स्पेसिफिक मतलब एक कुछ ही कंडीशंस में वो आपको पूरा का पूरा आपका सेंस यूज करना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे प्लस माइनस की शो करो, अगर यहाँ पे सिर्फ रूट 25 होता तो मैं +-5 लिखता, पहले से माइनस बाहर क्यों +-5 लिखना, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये -5 आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो भाई इसकी, इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो जरा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा क्या, हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से प्लस 9 प्लस 16 cos 2 प्लस 5 इसकी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, आया ये चीज समझ में, ये चीज समझ में आ गई भाई, आ गई इस चीज समझ में, ठीक है, ये चीज होनी है, ठीक, अब जरा हम लोग चलते हैं इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आप घर से करके लाओगे, यही सेम कंडीशन का, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसमें,
ठीक है, क्या होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी, सेम टाइप के क्वेश्चन की, 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा। ठीक है, ये इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये आपके लिए क्या रहेगा, DIY का काम रहेगा। ये लो, ठीक है, ये आप करके लाना। ठीक, चलते हैं, ये होपफुली ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये था टाइप 1 का क्वेश्चन, जब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी टाइप 1 टाइप के। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 में कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो था आपका कौन सा क्वेश्चन, 17 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। टाइप 2 के टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इनका आंसर निकाला जाता है, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। आइए, चलते हैं। टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस टाइप से, इस फॉर्म में। क्या फॉर्म रहेगी आपकी, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्म रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी होती है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो देखिए, इस तरह का फॉर्म आपको जब भी मिलता है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, इसका तरीका क्या है। ठीक, तो क्या मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, आपको लेट करना पड़ेगा क्या चीज, थीटा को 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो एक बार आप थीटा को लेट कर लो 0 डिग्री और एक बार लेट कर लो 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ये है कि 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपसे बोले कि इस इक्वेशन की आप क्या निकालो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को निकालो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ गया अगर इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली चीज तो आपको एक बार थीटा की जगह पे, आपको एक बार थीटा की जगह पे 0, देखो ये इस तरह का फॉर्मेट है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे a स्क्वायर, यहां पे 3 दिया हुआ है, भाई √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2 का स्क्वायर है ये पहले से। ठीक है, वही चीज है। अब यहां पे बस आपको इतना याद रखना है कि भैया ये हमारा क्या है, ये a स्क्वायर है और ये क्या है हमारा, ये b स्क्वायर है। बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है, हाँ जी, ये क्लियर है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो जल्दी से। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सबसे पहली बात तो एक पहला करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो एक जगह पे आप थीटा को 0 डिग्री रखोगे और एक जगह पे थीटा को 90 डिग्री रख लोगे। ठीक है, इस हिसाब से जब हम 0 डिग्री रखेंगे, इस हिसाब से इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, साइन स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है क्या, 0 हो जाएगा, प्लस, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो भैया, इस इक्वेशन में रखूंगा मैं थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू 0, 0 हो गया ये तो, प्लस 4, यानी क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं 90 रखूंगा तो 3 इंटू 1 प्लस, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और 4 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। नई बात समझ आई, यहाँ पे मैं 1 भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 3 हो जाएगा, ये लो। तो क्या हो गई, जो छोटी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू जो चली जाएगी, तो जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, छोटी वैल्यू,
और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, ये तो अंडरस्टूडेबल है, ये अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टैंडेबल है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 4 हो जाएगी, हो जाएगी। अंडरस्टूडेबल वो तो गलती से निकल, दोनों मिक्स हो गए, अंडरस्टैंडेबल और अंडरस्टूड मिक्स हो गया, कोई नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड था कि भाई अगर छोटी वैल्यू होगी तो मिनिमम होगी और बड़ी वैल्यू होगी तो मैक्सिमम होगी, सिंपल सी बात है। तो ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपके पास कभी भी sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आए तो आप थीटा को एक बार 0 डिग्री लेट करो, एक बार 90 डिग्री लेट करो, ठीक है। अब थीटा को जब 0 डिग्री लेट करोगे 90 डिग्री लेट करोगे तो कुछ इस टाइप वैल्यूज आपको निकल के आएंगी, ठीक है, और एक मिनिमम और एक इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। नई बात समझ आई बात समझ में? बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? डन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन हो गया, चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? कौन सा क्वेश्चन था ये था हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन में एंड लास्ट, इसके बाद हम लोग शायद 20 करें, तब 90 में छोड़ देंगे। देखो 19 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से ही, ठीक है। तो भैया क्या करोगे, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बोलता है कि आप क्या करोगे जब इक्वेशंस कुछ इस फॉर्मेट में दी होंगी। किस फॉर्मेट में? सो समझो, तो इक्वेशन कैसे दी होती है, अगर कोई भी फॉर्मेट क्या है इक्वेशन का इस बार देखो, अगर आपके सामने जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वो उसका फॉर्मेट है a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा a cos स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। तो किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये लोग? अब किसके साथ कॉम्बिनेशन? sin का रेसिप्रोकल cosec, ठीक है, cos का रेसिप्रोकल sec, इसके साथ ये लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह से a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कुछ फॉर्मेट आता है आपके सामने और इसमें पूछा जाता है क्या आपसे, और इसमें आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, देन मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इन तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, इन तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूं एक साथ, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी है, 2 इंटू रूट ए बी है, ये स्क्वायर रूट में समझ लेना, ठीक है, कि स्क्वायर रूट का वो छोटा बनाया जाता है यहां पर, अगर स्क्वायर रूट दिखाया होगा, ऐसे दिखाया भी नहीं जाता। तो 2 रूट ए बी, ठीक है, यहां पे जो a और b दिख रहे हैं 2 रूट ए बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फिर इसकी? नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं डिफाइन कर सकते आप, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी नहीं डिफाइन कर सकते। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलिए ये कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए एक टाइप और देखते हैं, ये समझ में आ गया ना, इस टाइप का कुछ भी आएगा तो आप ये कर लोगे, क्लियर है, ठीक है। अब एक दो टाइप और देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, मैक्सिमम मिनिमम में अगर आपसे कभी भी इक्वेशन कुछ इस टाइप से आती है, ठीक है, क्या फॉर्म होता है इक्वेशंस का?
अगर आपके पास कोई इस तरह का फॉर्म रहता है, एक सेकेंड, देखिए अगर आपके पास किसी इस टाइप का फॉर्म रहता है, कैसा, cos की पावर 6 थीटा, ठीक है। अब कुछ लोग यहीं पे हार जाते हैं, जैसे 6 थीटा आ गया, इतनी बड़ी बड़ी लाइन आ जाती है, हार जाते हैं, लेकिन यहीं पे तो आपको वर्क करना है भाई, यहीं पे तो आपको वर्क करना है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आया, ठीक है, दूसरा फॉर्मेट cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा, या फिर cos की पावर 8 थीटा प्लस sin की पावर 8 थीटा, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मेट हम लोग ले सकते हैं, cos की पावर 6 थीटा, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं, sin की पावर 6 थीटा लिखते हैं यहाँ पे, है ना, cos की पावर 8 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा, या फिर इसी का उल्टा कर देते हैं, cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 8 थीटा। तो देखो ये मेथड बता रहा हूं, ये टेक्निक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं एक तरह से, ठीक है। इन सबको याद रखना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, इसलिए ये क्लास ही अलग बनाई है मैंने, इन सबको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आता है तो कैसे निकालोगे आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आता है, ठीक है, देन फॉर मिनिमम वैल्यू थीटा को 45 पुट कर दो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर, तो आप थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू निकालना है तो थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ऑलवेज 1 होगी, 1 ऑलवेज, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा को 45 डिग्री पुट करके आंसर निकालो, मतलब 45 पुट करो तो फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्लियर बात है? चलो जरा इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए फट से क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन कुछ है साइन की पावर, नहीं पहले cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा, ठीक है। और इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता है क्या क्या बताया मैंने अभी, यही फॉर्मेट तो था, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, अभी बताया, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को 45 पुट करना पड़ेगा। तो जरा पुट करो, थीटा को 45 पुट करो, cos 45 कितना होता है, 1/2 टू दी पावर 6 प्लस sin 45 की वैल्यू भी 1/2 टू दी पावर 6। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ये? अब जरा बताओ आंसर क्या आएगा। तो √2 है ना, √2 है ना, तो 6 कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 2 की पावर एक तरह से 3 हो गया, 8 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, ये निकाल पाओगे ना भाई? अरे √2 इंटू √2 6 बार करना है, इस तरह से √2 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2 इंटू √2 बनेगा, फिर √2 इंटू √2 बनेगा, फिर √2 इंटू √2 बनेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बना, यानी कि 8 बना। यही तो बात है, ठीक है। इज इक्वल टू 8 और ऊपर 2, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 1/4, जो इसकी मिनिमम वैल्यू शो करेगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू शो करेगा। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ये देखो ये आ रहा है समझ में, ये इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। ये देखो, ठीक। तो ये है अगला टाइप था आपका। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखो अगला टाइप था, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, सब समझ में आ रहा है? चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तब क्या कंडीशन बनने वाली है, आ जाइए। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अभी 21st नंबर क्वेश्चन, 21st ही है ना भाई, लास्ट क्वेश्चन है,
हाँ 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, किसकी किसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा की, ये बता दो। अभी तक सब चीज प्लस माइनस में चल रहा था, अब आ गया ये इनटू में, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं पे दिमाग खराब हो गया। नहीं खराब करना है, देखो क्या सॉल्यूशन होने वाला है, जल्दी से देखो, देख लो, लास्ट पॉइंट है, जल्दी से समझ लो, कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहली बात तो याद रखना कि अगर इनटू वगैरह चीजें हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है कुछ भी इस टाइप का, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहली बात तो उन दोनों को किसी एक सिंगलेटन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना पड़ेगा, मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो साइन में बदल लो पूरे पूरे टर्म्स को, या फिर कॉस में बदल लो, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो अगर इस टाइप का सॉल्यूशन हमें करना है, तो इसी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो 4/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ताकि वैल्यू भी ना चेंज हो और हमें चीजें मिल जाएं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा ना, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला हो गया, ठीक है। ये 1/4 बाहर निकालो, अंदर लेके गए 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझाई, ठीक है। अब आ गया हो, चलो ये क्या करूंगा मैं, 1/4 इसको लिखूंगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला आप बता दो मुझे, ये भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये याद रखा है कि नहीं याद रखा है भाई, फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, देखो, ठीक है। ये 1/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, देखो एक सिंगलेटन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यही हमारा उद्देश्य था, क्लियर बात है, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं इसको इस तरह से। चलो अब बता देते हैं इसमें क्या, बता दो जरा, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ भैया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बताया था कि नहीं, आ जाओ, बताया था कि नहीं, ये देखो यही तो बताया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यही तो बताया हुआ है, बस इसी से कर दो सारा खेल, क्या हो जाएगा देखो। तो भैया आपके सामने जो क्वेश्चन है ये है, ये बन गया आपके सामने क्वेश्चन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। चलो तो मिनिमम वैल्यू 1/4 तो एज इट इज रहा, ठीक, इनटू 1/4 तो एज इट इज रहा, इनटू मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की क्या होती है 0, तो 0 हो गई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1/4 इनटू 1 होती है, तो कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये लो खत्म, क्लियर बात है। तो क्या अगर इनटू में कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो उन्हें किसी एक सिंगलेटन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलो और उसके बाद तो सारी चीजें बताई होती हैं, क्लियर है। तो चलिए यहां तक ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारे पोर्शंस मैंने जो करवाए सारे कंप्लीट होते हैं, यहां पर भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रखा है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवा करके हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, आप इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करो, अच्छे से पढ़ो, बार-बार देखो और फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री में से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही पूछा जाएगा। हाँ क्वेश्चंस चेंज होंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो चेंज होंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, इसके बाहर के कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा जल्द ही, ठीक है। ध्यान रखो अपना, प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चंस लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस वगैरह पोर्शन वगैरह कंप्लीट करो। लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए।